उत्तरी भारत में ये सभी को पता है कि जाट और गुर्जर लगभग एक ही संस्कृति के होते हुए, उपनाम के होते हुए, भाषा के होते हुए, शारीरिक गुणों को होते हुए साथ में क्यों नहीं चलते? क्या कारण है? और इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये दुश्मनी खड़ी हुई? आपको सुनाऊंगी वो सारे किस्से और कहानियां इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पहला किस्सा इस प्रकार है कि गुर्जरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और जाटों ने उनके खिलाफ अंग्रेजों का पक्ष ले लिया अपने ही देशवासियों के लिए। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में गुर्जरों से छीनी गई जमीनें जाटों को तोहफे में दी गई। हालांकि सभी जाटों के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन सोनीपत और अन्य इलाकों से दिल्ली चले गए जाटों के बारे में ऐसा कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजों ने यहाँ बसाया था और आज भी भू राजस्व रिकॉर्ड की आप जांच कर सकते हैं और वहां पर आप पाएंगे, जांच करेंगे तो कई जाट गांव सरकार द्वारा पट्टे पर है, जैसे कि किशनगढ़, मेहरौली के पास लाडो सराय। इसके अलावा इन विशेष जाट गांवों में 10 से 12 से ज्यादा उपनाम हैं जो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा एक और किस्सा इतिहास के पन्नों से मैं लेकर आई हूं, जिसमें गुर्जर और जाट की प्रतिद्वंदता की एक घटना शामिल है। सोहना के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। गुर्जर खटाना इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली गुर्जर माने जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दमदमा और रिठौज के खटानाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और बल्लभगढ़ के राजा बल्लू, जो अंग्रेजों के सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने गुर्जरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन गुर्जरों में अभी भी कुछ घर हैं, ऐसे गांव हैं जहां आज भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इन गांवों के गुर्जरों को बल्लू के सहयोगी अंग्रेजों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर फांसी दे दी थी। और यही कारण था कि लोग कहते थे कि खटाना रक्षाबंधन मत मनाओ। और गुर्जर और जाट आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही प्रतिद्वंदी रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 200 सालों में गुर्जरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसका अधिकांश कारण अंग्रेजों का विरोध था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने जाटों की पहचान कर ली और उन्हें हर संभव मदद दी और उन्होंने उनके पक्ष में प्रचार किया। लेकिन साथ ही महान गुर्जर इतिहास को नष्ट करने की कोशिश भी अंग्रेजों ने बखूबी की। और जाटों ने सक्रिय रूप से भरतपुर और धौलपुर राज्यों और राजस्थान और हरियाणा से जिंद राज्य की तरह अंग्रेजों की मदद की, जबकि लंढौरा, दादरी, किला परीक्षित यानी कि यूपी के गुर्जर शासकों ने अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। एक गुर्जर सरदार गोविंद सिंह, जिन्हें कई लोगों का समर्थन मिला हुआ था, हिंडन नदी के तट पर जाट राजा सूरजमल की सेना की हार में भी रुहेला पठानों के साथ गाजियाबाद के पास के गांवों के रहने वाले गुर्जर जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जाट राजा सूरजमल अपने राज्य को ऊपरी दोआब, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में आगे बढ़ाने और विस्तार करने का साहस इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में कई गुर्जर शासकों की उपस्थिति थी, जैसे कि दादरी के राजा बीर सिंह भाटी, दिल्ली से अलीगढ़ तक के शासक और किला परीक्षितगढ़ के राजा नैन सिंह नगर, जो कि मेरठ के शासक थे। लंढौरा के राजा का नाम था रामदयाल सिंह पवार, जो कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून के शासक हुआ करते थे। ये तो था एक किस्सा। इसके अलावा एक और किस्सा है बल्लभगढ़ ग्रह परिवार का, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ करता था। महान स्वतंत्रता सेनानी नाहर सिंह इसी परिवार से आते थे। जाटों के इस बल्लभगढ़ परिवार की एक बेटी का विवाह राजा रणजीत सिंह के परिवार के एक सांसी राजकुमार के साथ हुआ। पंजाब के सांसियों को अंग्रेजों ने निशाना बनाया और परिणाम स्वरूप उन्हें उनकी संपत्तियों से वंचित कर दिया गया और उनमें से कई आज दिल्ली में सब्जी बेचते हैं। इसके अलावा सांसियों को गुर्जरों और तगाओं, यानी कि केवल सहारनपुर के तगा और मेरठ ही नहीं बल्कि सब तरह के आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। और पंजाब के अपने सांसी रिश्तेदारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बल्लभगढ़ जाट परिवार ने अंग्रेजों का विरोध किया और परिणाम स्वरूप अपनी संपत्ति खो दी। तो इस तरह के किस्से और कहानियां हमारे इतिहास में दर्ज हैं, जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से जाट और गुर्जरों में अंग्रेजों ने फूट डाली। लेकिन अब तो बहुत टाइम बीत चुका है इन सब चीजों को, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। इन सब चीजों को भूलकर अब सौहार्द की दिशा में, सामाजिक सौहार्द बनाने की दिशा में हमें कदम उठाना चाहिए। ये थे वो कारण जहां से ये दुश्मनी शुरू हुई जाटों और गुर्जरों में। लेकिन
अगर हम चाहें, अगर हम सब मिलकर चाहें तो ये सारे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, ये सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जा सकती है और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सारी की सारी जातियों का एक साथ आना। तो ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष। मेरी नजर कमेंट बॉक्स में बनी हुई है, इसलिए रखिएगा जरूर। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।